अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा हम स्टार्ट करने लगे हैं। काउंटिंग का क्वेश्चन है हमारा। चैप्टर स्टार्ट हो गया हुआ एरर्स का, उसकी हमने पिछली रिकॉर्डिंग देख ली। अब उसी का मैं फर्स्ट क्वेश्चन हम एरर्स का हम करने लगे। इट हैज़ सस्पेंस अकाउंट एज वेल। और जो इससे प्रीवियस रिकॉर्डिंग थी जिसके अंदर मैंने सस्पेंस अकाउंट बताया था कि होता है क्या, उसके अंदर जो क्वेश्चन था वो हम इसके मैंने कहा है कि वो हम इसके बाद देखेंगे। उस वाली वीडियो का वो थोड़ा सा मुश्किल था, ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा था। हम पहले ये करेंगे उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी क्वेश्चन मैं भी पूरा करूंगा, देखूंगा। अगर तो ये भी उसी लेवल का हुआ फिर मैं कहूंगा कि वो पहले पूरा वो देख लो, फिर हम इस पे आते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ कि हमने पिछली एरर्स की वीडियोस देख के हमें पता है कि कुछ एरर्स होते हैं दैट डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, सच एज एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन। दिस टाइप ऑफ एरर्स, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल एरर, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, that does not affect the trial balance. The debit and credit side are always same even though those errors are existing in your trial balance. अच्छा, इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इट डजेंट मीन कि अगर आपका इस ट्रायल बैलेंस का ना अफेक्ट करने का मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट की साइड्स में फर्क नहीं होगा। मतलब डेबिट साइड का अगर 5,000 टोटल तो क्रेडिट साइड का भी 5,000 टोटल हो सकता है। इसके बाद कुछ एरर्स होते हैं दैट डज अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और उनके लिए मैंने बताया था हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। सिंपल सी बात है, अगर मैं रिवाइज करवा दूं तो हमारी ट्रायल बैलेंस की जो सी साइड पे हमारा बैलेंस कम आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल डेबिट साइड 5,000 की और क्रेडिट साइड हमारी 6,000 की आ रही, तो डेबिट साइड ऑब्वियसली 1,000 से कम है, तो वहां पे हम जाकर लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट 1,000। और फिलहाल उन दोनों ट्रायल बैलेंस को बैलेंस कर देते हैं। और सस्पेंस अकाउंट हम एक ओपन करते हैं। एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसका काम क्या है कि सिर्फ एरर्स को फाइंड करना और एरर्स को करेक्ट करना। हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, जिस ट्रायल बैलेंस की साइड पे सस्पेंस अकाउंट का हम फिगर डालते हैं वो ही उसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, सस्पेंस अकाउंट का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस बनता है, उसका कभी भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं बनता। उसके ऊपर जब हम वर्किंग करते हैं वो हमेशा क्लोज हो जाता है। सस्पेंस अकाउंट नेवर हैव एन ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता। वो ऑब्वियसली बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा तो वो नया बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। जैसे हम इसकी एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। Catherine prepared a trial balance on 30th April 2019. The trial balance did not agree. उसने खुद बता दी कि ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। इसका मतलब जो एरर्स हुए हैं उसके अंदर वो वाले एरर्स भी हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। और हो सकता है वो वाले एरर्स भी हो जो ट्रायल बैलेंस को नहीं अफेक्ट करें। लेकिन अगर इधर 5 गलतियां हुई हैं तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सारी वो एरर्स हो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। हो सकता है एक एरर वो हो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, चार वो वाले हो जो नहीं अफेक्ट करते। ये हम खुद ही फाइंड आउट करेंगे। She opened a suspense account. On inspection of the books, she found the following errors. Motor vehicle expenses 500 had been debited to the bank account and credited to the motor vehicle expenses account. मोटर व्हीकल एक्सपेंस था 500 का, ऑब्वियसली आपने अपने बैंक से पे किया होगा। उसकी एंट्री बनी थी डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस क्रेडिट बैंक। आपने क्या कर दिया, आपने उसको बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट मी जस्ट फाइंड सम प्लेस। या ये सही है। यहाँ पे हम करने लगे हैं एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 होनी क्या चाहिए थी, आपने मोटर व्हीकल एक्सपेंस पे किया तो डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस। और सिंपली क्रेडिट क्या हो जाना था, क्रेडिट आपका हो जाना था बैंक। ये आपकी एंट्री बन जानी थी। आपने एंट्री कर क्या दी है, पढ़ते हैं जाके क्या किया। उसने क्या कि मोटर व्हीकल एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट में और क्रेडिट कर दिया मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट में। यानी कि मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट जो कि डेबिट हो रहा है, आपने उसको क्या कर दिया, आपने बैंक को डेबिट कर दिया। यानी कि अगर मैं इधर अकाउंट में, तो आपने क्या पता क्या किया, आपने डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट और आपने कर दिया डेबिट बैंक क्रेडिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट। के अमाउंट्स भी हमें सामने लिख लेनी चाहिए, कितनी 500 है। एंट्री करनी वो थी, कर ये दी है। यानी कि एक्सपेंस मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना था, कर बैंक को दिया। और बैंक को क्रेडिट करना था, उधर गलत एंट्री में आपने डेबिट कर दिया। अब ये आपने गलती कर दी है। अब इसको हमने करना है करेक्ट।
जब भी हम एरर को करेक्ट करते हैं ना तो उसके दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जब भी हम एरर को करेक्ट करते हैं ना उसके दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पहला तो पर्सपेक्टिव ये होता है कि यार सही वाली एंट्री रिकॉर्ड करनी है, वो तो हम कर लेंगे। सही वाली एंट्री कौन सी थी? ये वाली एंट्री तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है यार ये सही एंट्री थी, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन एक और बात भी होती है, जो गलत एंट्री कर दी है ना उसको रिवर्स भी करना होता है, उसका इम्पैक्ट इसको खत्म करना। ठीक है। अब पेन काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसको खत्म करना है और इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। हमने डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस करना था 500 से, हमने क्रेडिट बैंक करना था 500 से। हमने कर क्या दिया, हमने डेबिट कर दिया बैंक 500 से और क्रेडिट कर दिया मोटर व्हीकल एक्सपेंस 500 से। इसको करेक्ट करते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए ना सबसे पहले मैं इसके आगे हेडिंग लगाता हूँ, करेक्ट एंट्री। यहाँ पे अब हम करेक्ट एंट्री पास करें। हमने डेबिट करना था मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट को, पहले मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट को देखते हैं। हमने इसको डेबिट करना था, हम क्रेडिट करके बैठे हुए हैं। अब दो चीजें होंगी। पहले तो डेबिट करेंगे, पहले तो हम इसका इम्पैक्ट खत्म करते हैं। जो हमने क्रेडिट कर दिया ना उसका इम्पैक्ट खत्म करते हैं। अब आपने एक चीज को क्रेडिट कर दिया और उसका आपने इम्पैक्ट खत्म करना, तो उसका रिवर्स क्या करोगे? आप ऑब्वियसली कर दोगे डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट 500। ये मैंने किया, मैंने इसका रिवर्स कर दिया इसको। ये रिवर्स हो गया। अब सही वाली एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ, रिवर्सल ऑफ मिस्टेक। मैंने रिवर्सल ऑफ मिस्टेक कर दिया। लेकिन ये तो मैंने रिवर्सल किया मिस्टेक का, अभी मैंने सही वाली एंट्री भी तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस की रिकॉर्ड करनी है। सही वाली क्या थी कि डेबिट कर दो मोटर व्हीकल एक्सपेंस 500। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग बात ये हो सकती है कि यार जो हम रिवर्स कर रहे हैं एंट्री वो भी डेबिट कर रहे हैं और जो सही वाली रिकॉर्ड हो रही है वो भी डेबिट हो रही है। क्या दो दफा डेबिट हो सकता है? जी दो दफा डेबिट हो सकता है। करेक्शन ऑफ एंट्री में एक ही एंट्री दो दफा डेबिट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको कर देंगे नीचे फिर से डेबिट व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट 500। इसके आगे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल करेक्ट एंट्री। मोटर व्हीकल एक्सपेंस को तो हमने सही कर दिया, इसको आगे मैं प्रूव भी करूंगा भाई। अब जी हमने पहले करते हैं बैंक को हमने करना था क्रेडिट, हमने क्या किया? छोड़ो जो करना था, हमने क्या कर दिया है? डेबिट किया हुआ बैंक 500, इसका इम्पैक्ट हमने खत्म करना। डेबिट का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए ऑब्वियसली हमें बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा 500 से, गलत एंट्री का। इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए 500। इसके आगे मैं फिर से लिखूंगा रिवर्सल ऑफ मिस्टेक। रिवर्स कर दिया। अच्छा जी रिवर्स कर दी मिस्टेक। अब जाके देखते हैं कि सही वाली एंट्री क्या थी। सही वाली एंट्री में हमने करना था क्रेडिट ही बैंक को करना था 500 से, और ये तो रिवर्सल और मिस्टेक में भी बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें। आपने ये जो पहली क्रेडिट बैंक 500 किया, आपने इसका इम्पैक्ट खत्म किया। जो आपने गलत जिसके ऊपर क्रॉस लगाया होगा, जो आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया, इसको तो खत्म करो। अब सही वाली में भी क्रेडिट बैंक हो रहा है 500, तो ठीक है क्रेडिट कर दो बैंक को 500। इसके आगे मैं लिखता हूँ ओरिजिनल करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री ये होंगी। अब एक बंदा कहता है कि यार ये तो तुमने चार चार एंट्रियां, तो अब ये हमने ये एंट्री सुनानी, लेकिन बंदा कह कि ये तो चार चार मैंने करेक्ट एंट्री सुनाई है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि डेबिट ही मोटर व्हीकल एक्सपेंस 500, इवन तो फर्स्ट रिवर्सल ऑफ मिस्टेक है, सेकंड वन जो है ओरिजिनल एंट्री की करेक्ट एंट्री है। तो बंदा कहता है कि यार फिर आप ऐसा करो, अगर आपने यूं ही लिखना है ना तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अकाउंटिंग कहती है इनको कंबाइन करके लिखो। काउंटिंग कहती है कि आप मोटर व्हीकल एक्सपेंस दोनों दफा 500 हो रहा है तो इसको एक बार 1000 से डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो बैंक। दोनों दफा 500 से हो रहा है तो एक ही दफा 1000 से कर दो। तो चारों एंट्री करने से बजाय अगर हम ये एंट्री कर दें तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक एंट्री का आपने उल्टी कर दी ना एंट्री। जब आप एक आपने डेबिट करना था बैंक, आपने क्रेडिट कर दिया। आप पहले आप उस क्रेडिट को खत्म करोगे फिर आप ओरिजिनल वाला डेबिट करोगे, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ।
इनको ना मैं टी अकाउंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे जो थे टी अकाउंट यूँ बन रहे थे। मेरा एक टी अकाउंट ये था और मेरा एक टी अकाउंट ये था। और ये मेरा टी अकाउंट था बैंक का। इसी तरह जो मेरा ये वाला टी अकाउंट था, ये था मेरा मोटर व्हीकल एक्सपेंस का। ठीक है। मेरी ओरिजिनल एंट्री जो पास होनी थी वो ये थी, डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस 500, क्रेडिट बैंक 500। मैंने ये एंट्री पास कर दी। अब इस एंट्री को हम डायरेक्टली अपने टी अकाउंट में पास करके देते हैं। ये सब कुछ जो सही सही होना था वो कर रहे थे। आपने कहना था कि इधर आ जाएगा मोटर व्हीकल एक्सपेंस 500, और डेबिट साइड पे मोटर व्हीकल एक्सपेंस क्या आ जाना था, बैंक 500। दैट्स ऑल। आपने ये करना था। लेकिन हमने किया क्या? हमने कुछ और किया। हम नीचे जाके देखते हैं कि हमने किया क्या। ई अकाउंट्स में जाके देखते हैं। इधर ई अकाउंट बनाता हूँ, मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट को। इसका ना मैं वो भी करता हूँ, चलो मेहनत वाला काम है लेकिन मैं करके देखता हूँ। चलो ये हमारी जो ओरिजिनल एंट्रीज थी ना, इनका ना बैलेंस कैरी डाउन भी बनाते हैं। इनका यहाँ पे आना था बैलेंस कैरी डाउन, इसका यहाँ पे आना था बैलेंस कैरी डाउन 500। ठीक है। और यहाँ पे आ जाना था हमारा टोटल। यहाँ पे हमारा टोटल आना था 500, और यहाँ पे भी टोटल आना था 500। अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आना था कितना, 500। और इसी तरह जो मेरा मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट था, उसका भी सेम इसी तरह ही होना है। यहाँ पे टोटल आ रहा है इसका 500। मैं थोड़ा सा लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मजीद क्लैरिटी हो जाएगी हुआ क्या है। ये हमारे टोटल आए हैं। ऐसे सिंपल अकाउंट क्लोज करते हैं। हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 500। मोटर व्हीकल एक्सपेंस का हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो कितनी ज़्यादा मिस्टेक की है। ये बैलेंस कैरी डाउन था इधर, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आना था ऑपोजिट साइड में। हम्म, इसने इधर आना है। ठीक हो गया। तो बैंक का हमारा देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा था, मोटर व्हीकल एक्सपेंस का हमारा ब्रॉट डाउन इस साइड पे आ रहा था। अब हम देखते हैं कि हमने गलत किया क्या, हमने अकाउंट्स कैसे गलत किया और क्या करेक्ट करके हमारे जो ब्रॉट डाउन है वो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये देखते हैं। एक्सपेंस अकाउंट, हमने जो एंट्री पास कर दी ना वो हम नीचे से ही देखते हैं। हमने एंट्री पास कर दी, हमने डेबिट कर दिया बैंक को। यानी यहाँ पे हमने लिख दिया मोटर व्हीकल एक्सपेंस से 500। और इसी तरह से हमने जो है अपना जो मोटर व्हीकल एक्सपेंस है उसको क्या कर दिया, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। यानी इधर लिख दिया हमने बैंक 500। हमने गलती ये कर दी। देखो मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट इधर लिखना था, लिख के इधर दिया, ये इधर कर दिया। अब हम कहते हैं कि जो हमारी करेक्शन वाली एंट्री है ना भाईजान, वो हमने ये वाली बनाई है कि इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए ना ये एक एंट्री पास कर दो। उस पिछली ना इरेज नहीं होती है काउंटिंग में, काउंटिंग में हमेशा रिवर्सल्स होते हैं। ठीक है। वो कहता है कि यार आपने ना अब जो गलत कर दी ना एंट्री, उसको यूं कर दो। क्या कह रहा है, कह रहा है डेबिट कर दो मोटर व्हीकल एक्सपेंस को 1000 से। अच्छा, कहता है डेबिट कर दो मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट को 1000 से।
हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम जब उसकी एंट्री पास करते हैं ना, क्या कहते हैं, जो करेक्शन एंट्री उसने हमें बताई है ना, वो पास करते हैं, और वो पास करके देखते हैं कि हमारा ब्रोड डाउन ओरिजिनल वाले टी अकाउंट जैसा आता है कि नहीं आता। उसने कहा कि मोटर व्हीकल अकाउंट में ना डेबिट साइड पे ना एंट्री पास कर दो 1000 से बैंक की। हमने कहा चलो ये लो कर दी पास। फिर कहता है क्रेडिट कर दो बैंक को 1000 से। हम कहा ठीक है, बैंक को भी क्रेडिट कर देते हैं 1000 से। जो करेक्शन एंट्री कह रही है ना वो करते जा रहे हैं। हम ऊपर गए, इसको हमने यहाँ पे ले दिया। अब कहता है कि इसको बैलेंस ब्रो डाउन कैरी डाउन कर दो, तुम्हारा जो बैलेंस ब्रो डाउन होगा ना, जो ओरिजिनल टी अकाउंट से ना, ये वाले जो ऊपर दो मैंने बनाए इसके इक्वल आ जाएगा। मैंने कहा, चलो कर लेते हैं। मैंने कहा इसमें बड़ी वाली साइड कौन सी है, मैंने कहा ये वाली बड़ी साइड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000, और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1000। ठीक हो गया। अब मैंने कहा कि अच्छा जी छोटी साइड ये है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस कैरी डाउन कितने से, 500 से। और इसी का ऑपोजिट यहाँ पे बैलेंस ब्रो डाउन बन जाएगा 500 से। मैंने कहा अच्छा, अब इसको मैं देखता हूँ यार, मैंने कहा सही एंट्री करने के बाद मेरा जो ब्रोडाउन और 500 बैंक का आ रहा है। मैंने बैंक का ओरिजिनल वाला अकाउंट भी जाके देखा जिसमें सही एंट्री पास हुई, मैं कहा हाँ ब्रोडाउन 500 आ रहा है, इसका मतलब वो जो करेक्शन वाली एंट्री थी वो करने से हमारा काम ठीक हो गया। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट को भी मैं लिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम उधर भी बैलेंस कैरी डाउन ब्रोडाउन बनाएंगे ना, तो सेम आंसर हमारा जैसे ओरिजिनल में बन रहा था ना, वो ऐसे होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि अकाउंटिंग के अंदर ना एरर्स पिछले रेज नहीं होते बल्कि रिवर्स होते हैं। तो मैंने उसके पीछे सारी जो बात थी ना वो बता दी। ठीक हो गया। दूसरी एंट्री देखते हैं। अब सारों को हम इतना डिटेल से नहीं करेंगे, सिर्फ एक कितना डिटेल से किया था। वेजेस 800 हैड बीन डेबिटेड इनटू द रेंट पेबल अकाउंट। कहता है आपने वेजेस थी 800 की, उसको डेबिट कर दिया, बता रहा है कि मैंने डेबिट किया क्रेडिट किया इन द रेंट पेएबल अकाउंट। सबसे पहले देखते हैं कि यार वेजेस 800 की पे की है ना, तो एंट्री क्या बनी होगी, चेक कर लेते हैं। वेजेस 800 की पे की है। हम इधर उसमें नहीं जाएगा बैंक से पे किए कैश से पे किए, ऐसे सिनेरियो में जो मर्जी चूज कर लो, कोई मसला नहीं होता। हम कहते अच्छा, तो डेबिट हो जानी थी वेजिस, वेजिस 800, और चलो अज्यूम करते हैं कैश से पे की थी, क्रेडिट कैश हो जाना था 800। तो ओरिजिनल इन्वेंट्री हमारी ये थी, डेबिट वेजिस हो गई। ये हमारी ओरिजिनल एंट्री। अब हम देखते हैं कि हमने जो एंट्री है ना वो पास क्या की है। वो कह रहा है कि वेजेस 800 हैड बिन डेबिटेड टू द रेंट पेबल अकाउंट, यानी जो आपने वेजेस की जगह ना आपने डेबिट कर दिया रेंट पेबल अकाउंट, डेबिट कर दी किसको, रेंट पेबल अकाउंट, यानी एंट्री पास कर दी है डेबिट रेंट 800 और क्रेडिट कैश। अब इधर कैश होता बैंक होता डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों क्रेडिट ही हो रहे थे दोनों सिनेरियोज के अंदर। अब इस एंट्री को हमने ठीक करना है, इसकी हमने करेक्ट एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले तो जैसे हम करते हैं, सबसे पहले तो जो गलत एंट्री है ना उसको खत्म कर दें। देखो हमने डेबिट कर, ओरिजिनल एंट्री देखो डेबिट वेजेस करनी थी, क्रेडिट कैश करना था। गलत एंट्री में रेंट डेबिट कर दिया लेकिन कैश क्रेडिट सही किया। ओरिजिनल में भी कैश क्रेडिट ही हो रहा था और गलत में भी कैश क्रेडिट ही हो रहा है, इसका मतलब कैश की ट्रीटमेंट ठीक हुई है, कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो रेंट गलती से कर दिया था ना डेबिट, उसको खत्म करते हैं। सॉरी, रेंट जो कर दिया था ना उसको खत्म करते हैं। तो रेंट हमने कर दिया था डेबिट 800, अब हम उसको कर देंगे क्रेडिट खत्म करने के लिए 800। इसके आगे मैं लिख देता हूँ रिवर्सल ऑफ मिस्टेक। ठीक हो गया। और ये हो गया। अब हम देखते हैं ओरिजिनल एंट्री में करना क्या था। आपने करे थे डेबिट वेजेस, तो आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे वेजेस को 800 से। ये हम लिख देते हैं इसके आगे ओरिजिनल करेक्ट एंट्री। ठीक हो गया। डेबिट वेजेस हो गई और क्रेडिट हमारा रेंट हो गया, ये हमारी सही हो गई एंट्री है और मिस्टेक सही हो गई। तीसरा देखते हैं, अ रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर। हमने अपने सप्लायर को रिटर्न किए गुड्स अहमद 595 हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द परचेजेस रिटर्न जर्नल
मैंने ये बताया था, हमने बुक्स ऑफ एंट्री में पढ़ा था कि जो भी हम अपनी रिटर्न्स होती हैं, क्रेडिट रिटर्न, हम उसको परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो है इसको देखने की जरूरत नहीं। उसने कहा रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर अहमद 595, आपने गलती से उसको रिकॉर्ड कर लिया 295। पहले देखते हैं कि सही एंट्री क्या थी। आपने परचेज रिटर्न की है, तो परचेज रिटर्न होती है हमेशा क्रेडिट, तो डेबिट होना था इधर अहमद 595 से, और क्रेडिट होना था आपका परचेज रिटर्न 595 से। ये आपकी सही एंट्री होनी थी, सिंपल। कर क्या दिया आपने, एंट्री आपने सही पास की है। आपने किया कि आपने डेबिट कर दिया अहमद 295 से, और क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न 295 से। आपने कम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट कर दी। एंट्री देखो, डेबिट अहमद हो रहा है, क्रेडिट परचेज रिटर्न हो रहा है। अच्छा, तो हमने कहा इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने जितना इसका डिफरेंस आएगा ना, जैसे हम कैलकुलेटर खोलते हैं, हमने कहा जितना इसमें डिफरेंस आएगा ना, उससे हम मजीद डेबिट क्रेडिट एक दफा फिर से कर देते हैं। जैसे 595 में से माइनस कर देते हैं 295, ये आंसर आता है 300। तो अब हम इधर क्या करेंगे, इधर आएंगे, एक नई एंट्री बनाते हैं। हम करते हैं कि ऐसा करो, डेबिट कर दो अहमद को डेबिट कर दो 300 से मजीद, और क्रेडिट कर दो परचेज रिटर्न को 300 से। आपने डेबिट करना था अहमद को 595 से, आपने कर दिया 295 से, तो आपने कहा चलो डेबिट अहमद को फिर से 300 से कर दो, फिर वो 595 की इक्वली हो जाएगी। क्रेडिट करना था परचेज रिटर्न को 595 से, आपने कर दिया 295 से, आपने कहा चलो ठीक है क्रेडिट कर दो फिर से 300 के, ताकि 295 595 बन जाए। आई एम सॉरी, मैं माइक म्यूट और मैं बोलता जा रहा था। फोर्थ ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, कैश बुक में टोटल था 68 का। अब होता ही है कि कैश बुक्स में जो टोटल आता है ना डिस्काउंट रिसीव का, हम उसको पोस्ट करते हैं डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट, टी अकाउंट में। कहता है कि वो उधर तो आपने कैश बुक में 68 लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव के टी अकाउंट में आप 68 लिखना भूल गए। मैंने कहा अच्छा। तो इसका तरीका ये होगा कि आप सिंपली ये नहीं देखोगे कि ओरिजिनल एंट्री क्या थी, बाद में गलत क्या किया। आपने गलत कुछ भी नहीं किया, आप बस करना भूल गए, यू जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन एन एंट्री। तो आपने कहा मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देता हूँ, उसमें डिस्काउंट रिसीव की तो नेचर ही क्रेडिट होती है 68। लेकिन डबल एंट्री कहती है कि हर चीज़ का डेबिट, क्रेडिट का डेबिट भी होगा। अब डेबिट करने को इधर कुछ मिल नहीं रहा, उसने कोई और बात भी नहीं की, तो जहाँ पे कुछ भी डेबिट या क्रेडिट करने को ना मिले, वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाता है। हमने सस्पेंस अकाउंट, ये टेम्परेरी अकाउंट है, इट जस्ट कम्स इन टू हेल्प व्हेन देयर इज नथिंग टू डेबिट और क्रेडिट। कुछ करने को ना मिल रहा हो तो वहाँ पे डेबिट या क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट को कर दो। इसके बाद हमने देखा एक कैश सेल की हमने, इट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू द सेल्स अकाउंट एज 215। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपने कैश सेल्स की, उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या बननी थी, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, कितनी अमाउंट से की है, 215 नहीं, कितनी अमाउंट से की है, 125 से, 125 से की थी। लेकिन इसको हमने रिकॉर्ड किस तरह कर दिया, इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया किस तरह, 215 लिख दिया इनटू द सेल्स अकाउंट। कैश की सेल की है, उसको सेल्स अकाउंट में एंटर कर दिया 215। यानी कि आपने क्या किया है कि जो सेल्स अकाउंट था ना, उसको 215 से क्रेडिट कर दिया।
क्या इसमें कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आपने 215 सेल्स अकाउंट में भी लिखा और कैश अकाउंट में भी लिखा? इसने इधर इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसने इस तरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मैंने क्या कैश और सेल्स अकाउंट दोनों में गलत 215 लिखा है। मुझे लगता है कि इसने पता है क्या किया है? इसने ये किया है कि इसने कैश को वैसे ही लिखा है। इसने डेबिट कैश की है 125 से ही, लेकिन सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलती से क्रेडिट करके 215 लिख दिया। एक एंट्री गलत कर दी, कैश की ठीक है, सेल्स की गलत कर दी। इसको अब सही करते हैं। हम कहते हैं अच्छा सही करना है, हम कहते हैं यार कैश तो चलो ठीक है, सेल्स में गड़बड़ हुई है। सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गया, कितने से ज्यादा क्रेडिट हुआ? सेल्स 75 और 90 से आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो आपको यार सेल्स को तो डेबिट कर दो 90 से। अच्छा जी, क्रेडिट क्या करें? बंदा कहता है कैश क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन कैश क्यों क्रेडिट करें? हमने कैश के अंदर कोई मिस्टेक की है? डेबिट करना था कैश 125 का, और आपने गलत एंट्री में भी डेबिट कैश 125 पे किया हुआ, तो क्या करें? जब कुछ क्रेडिट या डेबिट करने को ना मिले तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये सस्पेंस अकाउंट का फायदा। अब ये हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं। अब ये जो एंट्रीज हैं इनको हम एक एक करके, उसने कहा था करेक्ट एंट्रीज, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स 1 to 5, यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या थी? डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस, क्रेडिट बैंक 1000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोटर व्हीकल एक्सपेंस, और इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक। ठीक है, यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे 1000, और इसके नीचे यहाँ पे भी लिखेंगे 1000। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री ये है, डेबिट वेजेस 800, क्रेडिट रेंट 800। यहाँ पे लिखेंगे वेजेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट। इन दोनों के आगे यहाँ पे लिखेंगे 800। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? दूसरी तीसरी एंट्री कहती है डेबिट अहमद हो रहा है, क्रेडिट परचेज रिटर्न हो रही है। कितने से? 300 से। मैं उनके साथ डेबिट क्रेडिट इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। उसके बाद हमने डेबिट सस्पेंस अकाउंट को करना और क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव को करना। सस्पेंस डिस्काउंट रिसीव कितने से? 68 से। ठीक हो गया। आखिरी एंट्री क्या कहती है? आखिरी में डेबिट सेल्स को करना है, क्रेडिट सस्पेंस को करना है। डेबिट सेल्स, क्रेडिट सस्पेंस, कितने से? 90 से। तो ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम ये दिमाग में डायरेक्ट ये एंट्रीज बना सकते हैं, इधर पोस्ट कर सकते हैं, वो पिछले वाले सारे चक्रों से बच के। ठीक हो गया। इसके बाद वो हमसे पूछा नेम द टाइप्स ऑफ एरर इन 1 to 3। टाइप्स ऑफ एरर पूछा 1 to 3 में। जो पहला आपने एरर किया हुआ है ना, वो है कंप्लीट रिवर्सल, क्योंकि आपने मोटर व्हीकल को बैंक में डाल दिया और बैंक को उसमें डाल दिया। ये हो गया कंप्लीट रिवर्सल। जो सेकंड वाला है, ये आपने कमीशन है, उसकी वजह ये है कि वेजेस को आपने रेंट पेबल में डाल दिया, तो वेजेस भी एक्सपेंस है और रेंट पेबल भी एक्सपेंस है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। और जो तीसरा एरर है वो आपने क्या किया है? ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है कि आप गलत अमाउंट, आप 595 आपने डेबिट अहमद क्रेडिट परचेज रिटर्न में डालना था, आपने डाल दिया 295, तो ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। तो पहला आपका हो गया कंप्लीट रिवर्सल, दूसरा आपका हो गया कमीशन, और तीसरा आपका हो गया ओरिजिनल एंट्री। अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा। अब ये कह रहा है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट आफ्टर द करेक्शन ऑफ एरर्स, शो द ओरिजिनल डिफरेंस रिपोर्टेड इन द ट्रायल बैलेंस। यूजुअली होता ही है क्वेश्चंस के अंदर, जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होता है ना, वो उसने हमें दिया होता है, और वो जब देता है ना तो हम
या तो वो कहते हैं कि वो डेबिट साइड पे आएगा या वो क्रेडिट साइड पे आएगा, अब इसने हमें नहीं बताया। ठीक है, इसने हमें नहीं बताया, तो ये हमसे रिवर्स बैक करवाएगा, तो कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ ये दो एंट्रीज पोस्ट करनी है सस्पेंस अकाउंट की। डेबिट ऑर्डर सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट ऑर्डर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे अब आओ, यहाँ पे लिखो डिस्काउंट रिसीव 68। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या थी, दूसरी एंट्री थी डेबिट सेल्स हो रहा है, क्रेडिट सस्पेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कर दो सस्पेंस अकाउंट को, यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 90। अब होता पता है क्या था, होता ये था कि जो ओरिजिनल डिफरेंस होता है ना, जो ट्रायल बैलेंसेस का डिफरेंस होता है ना, वही सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। वो ऑलरेडी उसने दिया होता था, लेकिन इधर उसने हमें नहीं दिया। वो कह रहा है आप हमें खुद कैलकुलेट करके बताओ। तो वो इजी सीन है, वो हमें नजर भी आ रहा है कि ये वाली साइड छोटी है, तो हम इधर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस डिफरेंस। 90 में से 68 माइनस करेंगे, कितना होता है, um 22। 22 ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भी लिख देंगे 90, और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 90। अब यूजुअली होता पता है क्या, ये जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस इसने हमसे निकलवाया है ना, ये यूजुअली इसने क्वेश्चन के अंदर पहले दिया होता है। जब इसने क्वेश्चन के अंदर पहले दिया हो ना, तो फिर हम इसको सबसे ओपनिंग पे यहाँ पे यूं करके लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस डिफरेंस 90। फिर जब हम नीचे वाली ट्रांजेक्शन लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है ना, फॉर एग्जाम्पल हमें वो कह देता कि ट्रायल बैलेंस में, या मैं इधर खुद लिख देता हूँ, द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 22 विच हैज बीन 22 डेबिट लिख देते हैं, सिंपल। और अब वो जो ये वाली अमाउंट थी ना, ये हमें हमें ना देता, वो हमें पहले ही बता देता कि डिफरेंस जो है ना वो 22 का। हम कहते हैं अच्छा। तो सबसे पहले हमने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, पहले ना हमने लिखना था यहाँ पे ट्रायल बैलेंस डिफरेंस, अगर उसने दिया होता ट्रायल बैलेंस डिफरेंस, यहाँ पे हमने लिखा था 22। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पोस्ट करनी थी, और उसके बाद हमने सेल्स की एंट्री पोस्ट करनी थी, फिर हमने सेल्स की एंट्री पोस्ट करनी थी। अब जब उसने पहले से ट्रायल बैलेंस डिफरेंस दिया हो ना, फिर जब आप अकाउंट के अंदर एंट्रीज पोस्ट करो ना, तो फिर आपकी दोनों साइडों में अगर 90 आ जाता, दोनों मैच कर जाती, तो फिर आपका आंसर ठीक होना था। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर उसने हमें ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं दिया, उसने कहा आप खुद निकाल के दिखाओ। मतलब कि पहले तो ये होता था कि ट्रायल बैलेंस डिफरेंस दिया हो, आप अभी एंट्रीज पोस्ट करो, अगर टोटल सेम आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट सही बना है। लेकिन इसमें उसने चालाकी की है, उसने कहा कि मैं नहीं आपको दे रहा, आप मुझे खुद कैलकुलेट करके दो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुद कैलकुलेट कर देंगे। फिर हमने पहले एंट्रीज पोस्ट की, बाद में बैलेंस किया, और डिफरेंस आ गया। कम अच्छा ठीक है, कंप्लीट द डिविडेंड वाली जो रिटर्न, अच्छा ये आप पूछा कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसको देखते जाते हैं। पे किया हमने डिलीवरी ऑफ न्यू मोटर व्हीकल, नई मोटर व्हीकल खरीदी है, तो ऑब्वियसली ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि नया नॉन करंट एसेट आ रहा है। चार्ज कस्टमर्स फॉर द हायर ऑफ मोटर व्हीकल, आपने मोटर व्हीकल दी है, और उसके लिए आपने कस्टमर्स को चार्ज किया, यानी कस्टमर्स आपको पे करेंगे। लेकिन ये लग रहा है जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। कैपिटल रिसीट्स तो तब होने जब आपने कोई नॉन करंट एसेट बेचा हो, लेकिन इधर तो आपने उसको रेंट चार्ज कर रहे हो उसका। बैंक प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल फॉर स्क्रैप, आपने ओल्ड मोटर व्हीकल स्क्रैप बेची थी, कैपिटल रिसीट होगा। और एंड पे कह रहा है पेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे की है, मोटर व्हीकल नॉर्मल एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये इस तरह हमारा एरर्स का पूरा एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।